नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। कल 10 जून को मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना की पहली किस्त जारी करने वाली है। इसी को लेकर कुछ सवाल खड़े होते हैं कि जब मध्य प्रदेश में जन्म से लेकर मृत्यु तक की फ्री सुविधा दी जा रही है, तो फिर यह लाडली बहना योजना क्यों? आम आदमी के पैसों की बर्बादी। विकास पुरुष से ज्यादा मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कल यानी 10 जून को राज्य सरकार सरकारी खाते से प्रदेश की लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को उनके खाते में सीधे 1,000 रुपए भेजेगी और यह नगद भुगतान प्रति माह मिलेगा। किसको? महिलाओं को। यानी एक महिला को साल में लगभग 12,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। सोच रहे होंगे क्या सही है क्या गलत है? बात कर लेते हैं। पिछले लगभग 18 सालों से शिवराज सरकार ने प्रदेश में कई फ्री की रेवड़ियां बांटी हैं। रेवड़ियां इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा आजकल मुफ्त की रेवड़ी के सवाल उठा रही है। इन रेवड़ियों में पैदा होने से लेकर मृत्यु तक की कई योजनाएं मुफ्त की शामिल हैं, जिनमें से कुछ जरूरी भी हैं शायद। बहरहाल आपको बता देता हूं उदाहरण के तौर पे, समझिए। एक महिला जब गर्भवती होती है तब उसको पोषण के लिए सहायता मिलती है, डिलीवरी की मुफ्त सुविधा मिलती है, घर से अस्पताल जाने के लिए जननी एक्सप्रेस की सुविधा भी उपलब्ध है जो कि मुफ्त है। बच्चा होने के बाद उसको पोषण मिले, कुपोषित न रहे, उसके लिए सरकार मुफ्त में पोषण आहार योजना भी चला रही है। इसको तो मैं जरूरी मानता हूं। हर बच्चे को टीका लग सके फ्री में, उसकी भी सुविधा है, यानी मुफ्त में सभी को टीके। बच्ची या बच्चा बड़े हो जाए तो स्कूल में शिक्षा भी मुफ्त है। यहां तक कि एक वक्त का भोजन यानी मध्याह्न भोजन योजना की सुविधा भी है, यानी फ्री में आपको स्कूल में खाना भी मिलेगा। बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना है, पैदा होने पे कुछ राशि सरकार जमा करती है, 18 साल होने पे अच्छी खासी राशि मिलती है। अब वहीं 12वीं के बाद मुफ्त साइकिल और अब तो शायद स्कूटी भी मुफ्त मिल रही है, शिवराज सरकार की घोषणा है। पढ़ाई के लिए किताब कॉपी मुफ्त है, स्कूल की शिक्षा फ्री है, अनाज राशन तक लगभग मुफ्त है। और यदि इन राशन के लिए पैसा देना भी पड़ता है तो वह ना के बराबर होता है, जैसे 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो की दर से। महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह योजना के तहत रोजगार की भी सुविधा सरकार ने दी है। इसके अलावा मनरेगा जैसी योजना भी है जिसके तहत साल में 100 दिन की गारंटी है। बीमार पड़ जाए तो घर से अस्पताल तक जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है मध्य प्रदेश में। अस्पताल गए तो इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना की भी चल रही है, जिसके तहत अस्पतालों में फ्री में इलाज है, कैशलेस ट्रीटमेंट। बुजुर्ग हो जाएंगे तो वृद्धावस्था पेंशन भी सरकार देती है उनको जो कमजोर हैं आर्थिक रूप से। अब जो खेती करते हैं तो उनको भी समर्थन मूल्य यानी सरकारी दर पर उनसे फसल सरकार खरीदती है ताकि उनको पैसा समय पे मिल जाए, उनको परेशान ना होना पड़े। खेती के लिए कीटनाशक और खाद तक लगभग फ्री है, और यदि दाम देने भी पड़ते हैं तो वो ना के बराबर होते हैं सरकारी दर। मकान नहीं है तो उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है। खेती के लिए जो कर्ज चाहिए उसे भी, उसमें भी ब्याज सरकार भर देती है, ब्याज माफी योजना मालूम है आपको। फसल नष्ट हो जाए तो सरकार बीमा करवाकर क्षतिपूर्ति तक देती है। प्राकृतिक आपदा में भी आर्थिक सहायता शिवराज सरकार देती है। बुढ़ापे में तीर्थ दर्शन करने के लिए मुफ्त की तीर्थ दर्शन योजना है। यानी रेवड़ियां ही रेवड़ियां चल रही हैं मध्य प्रदेश में। और जब आपकी मृत्यु हो जाए किसी की तो अंतिम संस्कार तक के लिए शिवराज सरकार पैसे देती है। जी हाँ, ये भी एक योजना है, आपको शायद जानकारी ना हो। सोचिए, मुफ्त की रेवड़ियां, यानी कुल मिलाकर बच्चा या बच्ची जब मां के पेट में आते हैं तब से लेकर पैदा होने तक, पैदा होने के बाद पढ़ाई, इलाज, रोजगार, व्यवसाय, मकान, राशन और यहां तक कि अंतिम संस्कार तक के लिए
पहले से ही कई मुफ्त योजनाएं चल रही हैं। मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फ्री फ्री फ्री, निशुल्क, इतना सब लगभग मुफ्त है, तो इसको रेवड़ी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बहरहाल, जब इतनी रेवड़ियां आप पहले ही बांट रहे हैं, तो फिर ये नगद नारायण क्यों, यानी कि कैश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या शिवराज जी ये मान चुके हैं कि ये सारी योजनाएं जो पिछले 18 सालों से वो दम भर के सुनाते आ रहे हैं, यह केवल कागजों तक ही सीमित है और इसका लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति या नागरिक तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए अब सीधे नगद दे रहे हैं कि भैया तुम पैसा ही ले लो, योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इस योजना को मुफ्त की रेवड़ियों की योजना में अव्वल स्थान देना चाहिए, लाडली बहना योजना को। एक प्रकार से शिवराज महिलाओं को, विशेषकर गरीब तबके की महिलाओं को अकर्मण्य करना चाहते हैं, शायद, मुझे ऐसा लगता है। आप काम मत करो, घर बैठो, पैसा मिलेगा 1000 रुपए। इसी पैसे से यदि किसी रोजगार योजना को शुरू करते शिवराज जी, यानी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी, तो शायद उसका प्रतिफल संपूर्ण प्रदेश को मिलता। जी हां, लेकिन एक आम आदमी के टैक्स के पैसे को इस तरह वोट खरीदने के लिए उपयोग करना सरासर अनुचित है। आप पैदा होने से लेकर मरने तक की सारी सुविधाएं दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सब कुछ, तो फिर ये नगद क्यों? यदि आपको ये नगद देना ही है, तो बाकी की फ्री रेवड़ियां बंद कर दीजिए ताकि बैलेंस बना रहे। शिवराज जी ऐसा नहीं करेंगे, और आम आदमी के टैक्स के पैसों से इस तरह रेवड़ियां बांटते रहेंगे। यदि आप आम आदमी हैं तो सोचिएगा जरूर। शिवराज सरकार की नाकामी का ही कारण है। नाकामी इसलिए कि जब इतनी सारी योजनाएं होने के बाद भी आपको लगता है कि आम आदमी की लाइफ अच्छी नहीं हो रही है, तो आप इस तरह की नगद नारायण की योजना लाते हैं और इसका उद्देश्य मतदाताओं को लुभाने का ही है। वरना रोटी में घी लगाने के लिए सरकार कब से पैसा देने लगी, आप बताइए। शिवराज जी इस योजना को तार्किक रूप से सही सिद्ध नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। माइक लेके वन वे कम्युनिकेशन, यानी एक तरफा तो बोल देंगे रैम में चलते चलते, पर तार्किक नहीं बता पाएंगे। आप कह रहे हैं कि गरीब लोग हैं, तो गरीबों के लिए योजनाएं भी हैं, पर क्या आपने सोचा है, जब जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी भ्रूण जब बनता है किसी महिला के पेट में, तब से लेके उसके पैदा होने और उसके मरने तक में सैकड़ों योजनाएं राज्य सरकार पहले से चला रही है, तो फिर ये 1000 रुपए घी लगाने के देने के लिए क्या आवश्यकता है? मैं मानता हूं कि आर्थिक रूप से कई लोग कमजोर हो सकते हैं, तो उनके उन्नयन के लिए आपकी पहले से ही योजनाएं हैं। बीपीएल कार्ड में इलाज भी मुफ्त है। इसके अलावा यदि मिडिल क्लास की बात करूं तो आयुष्मान कार्ड योजना है, मुफ्त स्कूल की शिक्षा है, कॉलेज की भी शिक्षा लगभग मुफ्त है, कोचिंग तक आप मुफ्त दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में। आप उनको रोजगार दीजिए, नगद मत बांटिए। या तो ये मान लीजिए कि आपकी जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की पुरानी योजनाएं हैं, वह सफल नहीं हुई हैं और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति यानी अंतिम नागरिक तक उन सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा शिवराज सरकार की एक और नाकामयाबी के बारे में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।